खड़ा था, बिना किसी घबराहट के धमकी दे रहा था। दुनिया में किसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था? अगर सेलीन मेरे साथ नहीं होती तो चीजें कैसी दिखती? ट्रॉय मुझे घूरता रहा, उसकी आंखों में हिसाब किताब था। क्विन उसके बगल में आराम से बैठी ड्राइंग कर रही थी। तुम्हारे इस दिमाग से तुम कभी समझ नहीं पाओगे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कितना काबिल था, लेकिन मेरे क्लासमेट्स जानते थे। जो कुछ वह भीख मांगकर या मोल भाव करके नहीं पा सकते थे, मैं हमेशा उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता था। मेरे कनेक्शंस शायद हार्विक परिवारों का मुकाबला न कर पाए, लेकिन सब कुछ मिलाकर देखो तो कैपिटल सर्कल के सबसे बड़े लोग भी गिर सकते हैं। क्विन ने ठंडी मुस्कान दी, उसकी आवाज में हल्का सा घमंड था। इस सर्कल में जिंदा रहने का पहला नियम है माहौल को समझना। रिको को ट्रॉय को सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस आगे की परेशानी नहीं चाहता था। एक बार के लिए उसने क्विन का विरोध नहीं किया। ट्रॉय के दांत कचकचा रहे थे। जब वह मुझे घूर रहा था तो उसकी आंखों में लाली चढ़ गई। वह मुड़ा और गुस्से में बाहर चला गया। ब्रैड ने उसे पुकारा, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। फिर उसने अपने होंठ मोड़कर धीरे से कहा, अगर तुम किसी का भरोसा जीतना चाहते हो तो उन्हें तब ढूंढो जब वह सबसे कमजोर हो। उसने मुझे ध्यान से देखा। मैंने भी उसकी आंखों में देखा। मैं बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता, और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रैड ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, फिर ट्रॉय के पीछे जाने के लिए बाहर चला गया। उन दोनों के जाने के बाद पूरे कमरे ने चैन की सांस ली। हर्विक्स ने पाला था, जहां सिर्फ बिजनेस और फायदा देखा जाता था, कोई गर्माहट या इंसानियत नहीं थी। एड्रियन हमारे साथ इसलिए नहीं मिलता जुलता। ये इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही उम्र के हैं, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, और भरोसा धीरे धीरे समय के साथ बना है। लिंडन परिवार मेरे लिए अभी भी अजनबी थे, जो बस मेरे खून के रिश्ते में थे। रिको सच में क्यूरियस था, मेरी पर्सनालिटी और मेरी काबिलियत जानते हुए। हार्विक परिवार छोड़ने का मतलब शायद आज़ाद होना था। अब लिंडन परिवार के साथ रहने की कोई वजह तो होगी, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं। छोटा होने के अपने कुछ रूल्स थे। 18 साल की उम्र में मैं अपने अकाउंट खोल सकता था और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता था। अभी के लिए चीजें ठीक थी, और लिंडन परिवार की मदद करना पूरी तरह से बेमकसद नहीं था। रेनोवेशन खुद बोलता है। मैं बस आराम से सोने के लिए जगह चाहता था। मैं मुश्किल हालात के लिए नहीं बना हूँ। मैं पूरा साल खराब नींद में नहीं बिता सकता, और सच कहूँ तो मैं चाहता था कि जब वक़्त आए तो वह मुझसे थोड़े कम कर्ज में हो। ब्रैड 5वें फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ा था, और उसने ट्रॉय को सजावटी पत्थरों के पीछे अकेले रोते हुए देखा। उसने पूरे 20 मिनट इंतजार किया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरा। उस जगह पहुंचने से ठीक पहले उसने अपने बाल ठीक किए और 2 बार हाई नी एक्सरसाइजेस की। फिर वह हाँफते हुए दौड़ कर आया। ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह बहुत परेशानी से ढूंढ रहा हो। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। ट्रॉय ने हैरानी से ऊपर देखा। मैं क्लास में वापस जाने की हालत में नहीं हूँ। ब्रैड की तरफ से असली चिंता महसूस करते हुए ट्रॉय ने किसी से भी अपने साथ होने की उम्मीद नहीं की थी, और जो भी दर्द उसने रोक रखा था वह सब बाहर निकल गया। आंसू बिना रुके बहने लगे। मैं बस अपने क्लासमेट से जुड़ना चाहता था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सब मेरे इतने खिलाफ होंगे। ब्रैड ने उसकी पीठ